नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं रवि भाण संप्रदाय के एक बहुत ही महत्वपूर्ण संत कवि नानक साहिब की। जी। हमें उनके जीवन और उनकी वाणी पर आधारित एक पुस्तक के कुछ अंश मिले हैं, तो सोचा इसी पर थोड़ी गहराई से बात करें। बिल्कुल। नानक साहिब जिनका समय ईसा 1794 से 1901 तक माना जाता है। हाँ, मतलब करीब 107 साल। जी, 107 साल का जीवन, और कहते हैं कि लगभग 300 भजन रचे उन्होंने। 300 भजन, ये तो बहुत बड़ी संख्या है। तो आज हम उनकी सोच, उनकी रचनाओं को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। क्या खास था उनमें? हाँ बिल्कुल। नानक साहिब के बारे में जो जानकारी है वो सुरेंद्र नगर जिले के दीगसर गांव के थे, गुरु ब्राह्मण ज्ञाति से, और उनके गुरु थे गंगा साहिब। हाँ, गंगा साहिब। उनके परिवार का भी जिक्र है, पत्नी गौरीबाई, बेटे खीमदास। लेकिन जाहिर है उनकी असली पहचान तो उनकी वाणी है। बिल्कुल। और उनकी वाणी में अगर हम देखें तो संत साधना की, आप कह सकती हैं, एक गहरी छाप है। अच्छा, किस तरह की? खास तौर पर जो कबीर साहब का प्रभाव दिखता है ना, वो शब्द सूरत योग। हाँ, शब्द योग। हाँ, आंतरिक ध्वनि पे ध्यान लगाना और निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना, मतलब ईश्वर का कोई रूप रंग नहीं मानना। अच्छा। और एक बात जो बार बार आती है वो है सद्गुरु की महिमा। गुरु के बिना ज्ञान नहीं, ये उनकी सोच का, आप कह सकती हैं, केंद्र था। ये तो कई संतों में मिलता है, गुरु महिमा। उनकी कोई खास रचना जिससे बात कर सके, जैसे वो अगम से आयो जोगीड़ो। हाँ, ये उनकी बहुत प्रसिद्ध रचनाओं में से है। अगम से आयो जोगीड़ो। इसमें जोगीड़ा मतलब योगी, ये किसे कहा है? यहाँ जोगीड़ा असल में आत्मा का प्रतीक है। आत्मा? हाँ, वो आत्मा जो अगम देश से आई है, ऐसी जगह से जिसे हम सामान्य बुद्धि से पकड़ नहीं सकते। और इसी भजन में शरीर रचना का भी वर्णन है, कैसे ये 5 तत्व और 3 गुणों से बना है, सत्व रज तम। अच्छा। और साफ साफ कहा है कि इस पूरे रहस्य को समझने के लिए गुरुगम चाहिए, मतलब गुरु की कृपा, उनका दिया ज्ञान, उसके बिना ये पहेली नहीं सुलझती। ये तो काफी गूढ़ बात हुई, योग और आत्मा की। पर वो रोजमर्रा की जिंदगी से भी उदाहरण लेते थे, है ना? जैसे वो खेती वाला रूपक। हाँ, बिल्कुल। वो भजन मारा जीवा पटेलिया रे, बहुत सुंदर है वो। उसमें क्या है, जीवा पटेलिया? वो अपने ही जीव को, अपने मन को पटेल यानी किसान मानकर समझा रहे हैं। अच्छा। और कह रहे हैं कि अरे जीवा पटेलिया, जीवन में सत्य की खेती कर। सत्य की खेती? ये कैसे? देखिए रूपक कितना सटीक है। धर्म के बैल हैं, हरि नाम का हल है, विवेक यानी सही गलत की समझ वो बीज है। वाह। तो ये एक तरह से कर्म योग की बात है कि सिर्फ पूजा पाठ नहीं, बल्कि सही नियत से, समझ के साथ जो कर्म करते हो वही असल खेती है। और इसमें वो शील और संतोष की बात करते हैं शायद? हाँ बिल्कुल। अच्छे चरित्र यानी शील और संतोष। जैसे अच्छी फसल के लिए अच्छी जमीन और मेहनत दोनों चाहिए ना, वैसे ही आध्यात्मिक तरक्की के लिए ये गुण जरूरी हैं। क्या बात है, मतलब खेती जैसे आम काम से इतनी गहरी बात, कमाल है जी। और फिर एक और रूपक है उनका, शरीर को सितार बताने वाला, सत्तार सोरंगी रे, वो तो और भी अनोखा लगता है। हाँ, वो भी बहुत गहरा है। शरीर की तुलना एक रंग बिरंगी सतरंगी सितार से करना। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, इसमें योग की और गहरी बातें छिपी हैं, जैसे एड़ा, पिंगला, सुषुम्ना नाड़ियों का जिक्र है। अच्छा, वो योग वाली नाड़ियाँ? जी, जो शरीर में ऊर्जा के मुख्य चैनल माने जाते हैं। फिर त्रिवेणी घाट का जिक्र है, जहाँ कहते हैं ये नाड़ियाँ मिलती हैं। और अनाहत नाद की बात है। अनाहत नाद, वो अनसुनी आवाज। हाँ, वो दिव्य ध्वनि जिसे योगी ध्यान में सुनते हैं। तो कहने का मतलब है कि ये शरीर एक बहुत नाजुक और जटिल वाद्य यंत्र है, सितार जैसा। बिल्कुल, जिसे सही समझ यानी नूरत और सूरत, दिव्य प्रकाश और ध्यान से ही साधा जा सकता है। बिल्कुल। तभी उससे सही सुर निकलेगा, दिव्य संगीत सुनाई देगा। तो मतलब शरीर ही एक तरह से साधन बन गया। हाँ बिल्कुल। और नानक साहब की यही खूबी है, वो योग और वेदांत की मुश्किल बातों को खेती, संगीत जैसे रोज के अनुभवों से जोड़कर कितना आसान बना देते हैं। सही कहा। और अंत में ये भजन भी यही कहता है कि सब भेद बाहरी हैं, असल में तो आत्मा एक ही है। और ईश्वर की सर्वव्यापकता पर भी जोर है उनकी वाणी में, जैसे वो कहते हैं, सकल हंस में राम हमारा। हाँ, ये पंक्ति बहुत महत्वपूर्ण है। सकल हंस यानी हर जीव में, हर आत्मा में वही एक राम, वही परमात्मा बसा है। तो फिर बाहर क्यों खोजना? बिल्कुल,
इसीलिए वो आंतरिक खोज पर इतना जोर देते हैं कि ज्ञानी तो अपने घट में अपने अंदर ही उस परम तत्व को पा लेता है, बाकी लोग बस बाहर भटकते रहते हैं, मंदिरों में, तीर्थों में। उनकी रचनाओं में मणिपुर चक्र जैसे यौगिक शब्द भी आते हैं, जो नाभि के पास का ऊर्जा केंद्र है। इससे पता चलता है कि वो खुद भी गहरे योगी रहे होंगे। तो अगर हम सार निकालने की कोशिश करें, नानक साहब की वाणी एक तरह से भक्ति, योग और ज्ञान का संगम है। हाँ, कह सकते हैं, बिल्कुल। रूपकों के जरिए गहरी बातें आसान कर दी और गुरु को सबसे ऊंचा माना। सही कहा। और एक बात जो उनकी रचनाओं से मेरे ख्याल में हमें आज भी सोचने पर मजबूर करती है, वो उनकी एक पंक्ति है, कहे नानक गंगने चरणे रे, कायम भेड़ो छे इने भाड़ो। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब नानक अपने गुरु गंगा के चरणों में कहते हैं कि जो कायम है, जो हमेशा तेरे साथ है, उसको देख, उसको पहचान। जो हमेशा साथ है। हाँ, तो सवाल ये उठता है कि वो कौन है जो हमेशा हमारे साथ है, हमारे भीतर है, और हम उसे क्यों नहीं देख पाते? उसे पहचानने का रास्ता क्या है? ये सवाल वो हमारे लिए छोड़ जाते हैं।